नाउ लेट्स सी द हैविंग क्लॉज। सो एक जनरल बात हैविंग क्लॉज के बारे में, हैविंग एक तरह से कंडीशन का काम करता है ग्रुप बाय के ऊपर, ठीक है। वेयर वाला कंडीशन, वेयर क्लॉज भी कंडीशन का काम करता है, बट वो ग्रुप बाय पे कंडीशन नहीं करता है। ग्रुप बाय बाद में होगा, वेयर पहले होगा, जबकि हैविंग क्लॉज काम करता है ग्रुप बाय पे। देखिए इसको लिख लीजिए, सब समझ में आएगा। हैविंग क्लॉज is used to write conditions on groups, ठीक है। दूसरी चीज, aggregate functions can be used in having clause। है where वाले क्लॉज में आप एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हैविंग क्लॉज में आप एग्रीगेट फंक्शंस यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ employees in each department except let's say ECE। हमने एक क्वेरी लास्ट वीडियो में लिखी थी जिसमें हमने फाइंड किया था नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। मैं पहले आपको वो क्वेरी लिख रहा हूं जो हमने लास्ट वीडियो में लिखी थी। वो क्या थी? सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम और फिर काउंट ऑफ एम्प्लॉयज। ये चीज हम बाद में लिखते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय, और फिर हमने उसको ग्रुप बाय किया था, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। ये हमने क्वेरी लास्ट वीडियो में देखी थी जिसमें सबसे पहले ये एम्प्लॉय टेबल सेलेक्ट होगी, फिर ग्रुप बाय होगा और लास्ट में ये शो होगा। अब इसने क्या कहा है कि आपके पास में लेट्स से 100 डिपार्टमेंट है, तो 100 में से सारे डिपार्टमेंट्स का काउंट बताओ एक्सेप्ट ECE, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे दो तरह से क्वेरी चला सकते हैं। देखो पहली क्वेरी में लिख रहा हूं हैविंग क्लॉज के साथ, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम और काउंट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम। ग्रुप बाय तो डिपार्टमेंट नेम ठीक है, लेकिन हैविंग, ये अब कंडीशन है, हैविंग डिपार्टमेंट नेम एक्सेप्ट लिखा है कि ECE नहीं होना चाहिए था, डिपार्टमेंट नेम नॉट इक्वल टू, मैंने आपको पहले भी बताया ये क्या है, नॉट इक्वल के लिए, नॉट इक्वल टू ECE, ठीक है। ये हमने क्वेरी चलाई तो हमें वो सारे डिपार्टमेंट्स की नेम और उस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं वो मिल जाएगा, सिर्फ ECE डिपार्टमेंट के लिए नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो ये डिपार्टमेंट ये टेबल चूज करेगा, फिर उनको ग्रुप बाय करेगा जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ठीक है, और लास्ट में ये उसको शो कर देगा। नाउ इसी क्वेरी को हम दूसरी तरीके से चला सकते हैं। देखिए ये क्वेरी 1 है, ये क्वेरी 2 है। अगर हम हैविंग क्लॉज ना यूज करें तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, काउंट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर डिपार्टमेंट नेम नॉट इक्वल टू ECE, और फिर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम। आप ये क्वेरी भी चला सकते हो। ये दोनों क्वेरी Q1 और Q2 दोनों सेम रिजल्ट देंगी। ये वाली क्वेरी कैसे चलेगी, आप इसके अंदर सबसे पहले टेबल सेलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद ये कंडीशन, देन ग्रुप बाय, और लास्ट में आप ये शो कर दोगे। अब इसको एनालाइज करके देखते हैं। आपके पास लास्ट वाली वीडियो में जो टेबल है उसको ओपन कर लीजिए। दिस वाज द टेबल इन लास्ट वीडियो। नाउ हमें क्या करना है, सिर्फ ECE को छोड़ के सारे के सारे डिपार्टमेंट्स का एम्प्लॉयज का काउंट बताना है। तो पहले हम वो क्वेरी चला रहे हैं जिसमें हैविंग क्लॉज है। तो देखो सबसे पहले ये क्या करेगा, इस टेबल को सेलेक्ट करेगा फ्रॉम एम्प्लॉय, देन ग्रुप बाय, उसमें वेयर क्लॉज नहीं है तो ग्रुप बाय। तो देखो ग्रुप बाय करने पे ये क्या करेगा, हमारे पास में यहाँ पे एम्प्लॉय, सॉरी यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम है और काउंट है, सिर्फ दो चीज हम नोट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इसने पहले ग्रुप बाय कर दिया, CSC, ECE और ME ग्रुप बाय कर दिया। उसके बाद इसने काउंट निकाला,
CSC के लिए 1 2 3, ECE के लिए 1 and 2 और ME के लिए 1 2 और 3। तो ये ग्रुप बाय तक हो गया। अब वो कह रहा है हैविंग डिपार्टमेंट नेम इज नॉट इक्वल टू EC। पहले हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स आए और उसके बाद इसको डिलीट कर दिया और लास्ट में ये 2 रोज हमें शो कर दी। ठीक है, ये था हमारा ग्रुप बाय के लिए, ग्रुप बाय विद हैविंग क्लॉज। जबकि अगर हम दूसरी वाली क्वेरी चलाएं जिसमें हमने वेयर डिपार्टमेंट इज नॉट इक्वल टू ECE और फिर ग्रुप बाय किया है, तो क्या होगा? देखो दोनों के अंदर अंतर क्या है, यहां पे हमने पहले 8 रोज थी उनको ग्रुप बाय किया और फिर उसमें से एक डिलीट किया। ओके, अगर हम वेयर क्लॉज पहले चलाएंगे, देखो यहां पे आपने क्या किया था, पहले डिपार्टमेंट नेम से ग्रुप बाय किया और फिर उसमें से ECE वाले हटा दिए। ठीक है, अब आपने एम्प्लॉय वाली टेबल में से पहले ECE वाले हटाए और फिर ग्रुप बाय किया, तो दोनों में अंतर आएगा। कैसे? अभी इस चीज को देखिए, यहां पे हमने सेम टेबल बनानी है, ये डिपार्टमेंट नेम और ये हमारा काउंट एस्ट्रिक्स, लेकिन पहले ये टेबल सेलेक्ट करी और उसमें से हमने जो ECE वाली ब्रांच वाले डिपार्टमेंट वाले लोग हैं उसको हमने यहां से रिमूव कर दिया क्योंकि कंडीशन नॉट इक्वल टू की है। तो अब हमने ECE वाली रोज को रिमूव कर दिया। अब हमारे पास ये रिमूव हो गई, तो ग्रुप बाय के लिए 1 2 3 4 5 6 रोज बची हैं। यहां पे जब हमने ग्रुप बाय किया था तो 8 रोज पे ग्रुप बाय किया था और लास्ट में इसको डिलीट किया था। तो डिलीट करना पहले ज्यादा आसान है और उसके बाद ग्रुप बाय करना इजी है। ग्रुप बाय इज स्लोअर देन रिमूविंग रोज। ठीक है, अब यहाँ पे CSE और ME और CSE के 3 और ME के 3 इस तरह से आंसर आएगा। दोनों के केस में आंसर सेम है, लेकिन एफिशिएंट कौन सा है? जिसमें हमने वेयर यूज किया है। ठीक है, तो दिस क्वेरी 2 इज मोर एफिशिएंट, दिस वन इज मोर एफिशिएंट देन क्वेरी 1। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हैविंग क्लॉज खराब हो गया। यहां पे ये नॉन एफिशिएंट आई है हैविंग यूज करके, ये अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, लेकिन हैविंग क्लॉज की जरूरत है। वाई? लेट्स से मुझे यहाँ पे कुछ एग्रीगेट फंक्शन लगाना पड़ता, तो यहाँ पे वेयर में तो नॉट अलाउड है ना, एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हैविंग क्लॉज में हम एग्रीगेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। सपोज करिए मेरे पास क्वेरी है क्वेश्चन की, हमारे पास ये क्वेरी है, फाइंड काउंट ऑफ सच डिपार्टमेंट्स इन विच एम्प्लॉय इज हैविंग सैलरी ग्रेटर देन दिस एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज ग्रेटर देन 1। हमें उस तरह के डिपार्टमेंट्स का नंबर बताना है। लेट्स से हमारे पास 10 डिपार्टमेंट है, 10 में से ऐसे कितने डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें एम्प्लॉय की सैलरी ग्रेटर देन 6000 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6000 है और नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा एम्प्लॉय है। तो देखो सेलेक्ट, फिर क्या वैल्यू यूज करेंगे यहाँ पे शो करने के लिए, वो देखते हैं। फ्रॉम एम्प्लॉय, वही वाली पुरानी टेबल यूज कर रहे हैं एम्प्लॉय। अब कंडीशन भी चाहिए, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6000। ये हमने क्या किया, ग्रेटर देन 6000 सैलरी चूज कर ली। देखो यहां पे इसने क्या कहा है, इज हैविंग सैलरी ग्रेटर देन दिस। अब इज हैविंग से ये नहीं देख लेना कि हैविंग क्लॉज यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहां पे इसने क्या कहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज ग्रेटर देन 1। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, हमने ग्रुप बाय किया डिपार्टमेंट से, क्योंकि हमें नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बताने हैं, तो हम यहां पे क्या कर देंगे, काउंट ऑफ डिपार्टमेंट। जो भी ग्रुप बाय में आएगा वो यहां पे होना जरूरी है और उसका भी हमें काउंट ही बताना है, तो हमने उसको भी ऊपर भी एग्रीगेट फंक्शन लगा दिया। नाउ हैविंग काउंट ऑफ एस्ट्रिक्स ग्रेटर देन 1। अब अगर आप कहें कि मैं यहां पे सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 6000 लिख दूं, तो ये काउंट एस्ट्रिक्स वाला कहां लिखूंगा, क्योंकि काउंट वाला तो मैं वेयर वाले क्लॉज में नहीं लिख सकता हूं। काउंट इज एन एग्रीगेट फंक्शन विच इज नॉट अलाउड इन वेयर क्लॉज। यहां पे वेयर क्लॉज में आप एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं कर सकते हो, जबकि हैविंग में यूज कर सकते हो। तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, सिंपल, आपको सिर्फ एक
काउंट मिलेगा डिपार्टमेंट का, और उतने डिपार्टमेंट्स का काउंट मिलेगा जिनमें एक से ज्यादा एम्प्लॉय है, जिनकी सैलरी 6000 से ज्यादा है या इक्वल टू है। देखिए अब यहां पे लेट्स से इसको देखें तो सीएससी डिपार्टमेंट में सैलरी है 7000, अभी एक मिला है। फिर सीएससी डिपार्टमेंट में सैलरी है 4500 और सीएससी डिपार्टमेंट में ही सैलरी है 7500। तो इसने सबसे पहले क्या किया, वो सारे एलिमेंट्स इसमें से रिमूव कर दिए जिनकी सैलरी लेस देन 6000 है, बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू हम देख रहे हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6000 जिनकी नहीं है उनको वो रिमूव कर देगा, वेयर कंडीशन पहले चलेगी। ठीक है, ये चीज मैं आपको कह रहा हूं। देखिए यहां पे सबसे पहले ये चलाया, फिर वेयर कंडीशन, देन ग्रुप बाय क्लॉज एंड देन हैविंग क्लॉज एंड लास्ट में सेलेक्ट क्लॉज। ठीक है, तो पहले हमने ये टेबल चूज करी, ग्रेटर देन 6000 वाली रोज को देखा, बाकी को छोड़ दिया, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप बाय किया और देखा कि किन का काउंट ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ये सैलरी वाली तो हम लगा चुके हैं, तो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, देखो जरा। तो सबसे पहले इसमें से हम रिमूव कर देते हैं वो सारी टेबल्स, वो सारी रोज जिनके अंदर 6000 से कम है सैलरी। तो E2 चला गया, E3 चला गया, E4 नहीं जाएगा बिकॉज इट इज इक्वल टू 6000, E5 चला गया और E6 चला गया, E7 ये भी चला गया। तो हमारे पास कितनी रोज बची, सिर्फ E1, E4 और E8, ये रोज हमारे पास बची। अब देखो इनको ग्रुप बाय करा, सबसे हमने पहले सेलेक्ट की टेबल, फिर वेयर क्लॉज लगा दिया, थर्ड वाला क्या है, ग्रुप बाय। तो अब हमने इसको ग्रुप बाय किया, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, और डिपार्टमेंट के अंदर हम काउंट भी देखेंगे, काउंट हैविंग में लगाएंगे डिपार्टमेंट। सीएससी ये एक बार और ये दूसरी बार, तो इसका काउंट हो गया 2। ठीक है, क्योंकि देखो 7000 7500 दो काउंट हैं जो ग्रेटर देन 1 है, और ME ये एक बार जिसका काउंट है 1। ठीक है ना, केवल एक ही है। अब इसमें से वो हैविंग क्लॉज किसको उठाएगा, जो इसका काउंट ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो वो तो यही है। ऐसे कितने डिपार्टमेंट आए, सिर्फ एक डिपार्टमेंट आया है ऐसा, सिर्फ एक डिपार्टमेंट ही तो आया ऐसा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ग्रेटर देन 1 के लिए आंसर क्या आएगा, सिर्फ ये आएगा, काउंट डिपार्टमेंट 1। ये 2 नहीं आएगा, ये तो 2 एम्प्लॉइज हैं हैविंग ग्रेटर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 6000, बट हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर, सच 1 ओनली। तो क्वेश्चन को दोबारा से देख लो आप चाहे तो, फाइंड काउंट ऑफ सच डिपार्टमेंट्स, नॉट काउंट ऑफ एम्प्लॉइज इन द डिपार्टमेंट। ओके, so this is how we can do having clause along with group by. There is one point we can write down, the columns that appear in having clause must be an aggregate function or must be part of a group by clause। मतलब या तो हम यहाँ पे जो देखो ये हैविंग के अंदर जो भी हम यूज कर रहे हैं, या तो वो एग्रीगेट फंक्शन पे हो, जैसे यहाँ पे काउंट लगाया, या फिर वो ग्रुप बाय क्लॉज का पार्ट होना चाहिए। तो अगर मैं ऊपर ये वाली जो क्वेरी थी, लेट से मैं इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूं, लेट से अगर मैं यहाँ पे ये वेयर क्लॉज नहीं लगाता और यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 6000 एंड काउंट एस्ट्रिक्स ग्रेटर देन 1। देखो एंड यहां पे लगा सकते हैं, हैविंग में एक से ज्यादा कंडीशन हो सकती है, लेकिन अब हमने पढ़ा यहां पे कि द कॉलम दैट अपीयर इन द हैविंग क्लॉज मस्ट अपीयर इन एन एग्रीगेट फंक्शन। तो ये तो इन एग्रीगेट फंक्शन है, देखो काउंट, और मस्ट बी पार्ट ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज। अगर वो एग्रीगेट फंक्शन में नहीं है तो वो ग्रुप बाय क्लॉज का पार्ट होना चाहिए। अब देखो ये सैलरी के ऊपर, ये सैलरी क्या है, एक एट्रीब्यूट है जिसके ऊपर कोई भी एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, और यहाँ पे हमारे ओनली डिपार्टमेंट है ग्रुप बाय में, सैलरी उसका पार्ट नहीं है ग्रुप बाय का। तो ऐसा अगर मैं करता तो ये एरर दे देता। क्यों दे देता एरर, इसकी बात समझने की कोशिश करो। जब आप इसको ग्रुप बाय पहले कर दोगे तो एक सिंगल वैल्यू बचेगी,
ठीक है ना। जब आप ग्रुप बाय कर दोगे तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, CSC, ECE और ME, क्योंकि आपने लेट से कोई कंडीशन नहीं लगाई, ये वाली कंडीशन गायब है, तो आपको ये 3 डिपार्टमेंट्स मिले ग्रुप बाय करके। अब तीनों के लिए यहां पे एक एक वैल्यू आनी चाहिए। एक एक वैल्यू कब आएगी, जब आप एग्रीगेट फंक्शन यूज करोगे। अगर आप यहां पे लेट से एक सैलरी लिख देते तो यहां पे CSC 2 बार आ सकता था, क्योंकि एक बार लेट से 7000 के लिए आता, एक बार 6500 के लिए आता फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहां पे सैलरी नहीं लिखा तो ये सैलरी 2 बार आया, 7000, 6500। अब ये आ गया मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आ गया अगर हमने ग्रुप बाय से ईयर को डिलीट कर दिया था, सेलेक्ट में रखा था, तो वो एरर दे देगा। इसीलिए या तो वो एग्रीगेट फंक्शन में हो जिससे कि सिंगल वैल्यू रिटर्न हो, या फिर ये ग्रुप बाय का पार्ट होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बन जाएगा, जो कि वायलेशन ऑफ 1NF होगा और जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो जाएगा, मतलब क्वेरी नहीं चलेगी, वो एरर दे देगा। तो column that appear in having clause must be an aggregate function or must be part of group by clause। और ग्रुप बाय में हमने क्या पढ़ा था कि अगर ग्रुप बाय में हमारे पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है तो सेलेक्ट के अंदर वो एग्रीगेट फंक्शन में होना चाहिए, और जो भी हमारे पास में ग्रुप बाय क्लॉज में है वो सेलेक्ट का पार्ट होने चाहिए, ठीक है। ये हमने चीजें पढ़ी थी। अब एक बार वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज के बारे में थोड़ा सा ये देख लेते हैं, दोनों में अंतर क्या है, वेयर वर्सेस हैविंग क्लॉज। सो देखो, वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू सेलेक्ट द रोज, वेयर एज हैविंग क्लॉज इज यूज्ड टू सेलेक्ट द ग्रुप्स। आप जब वेयर क्लॉज लगाते हो तो रोज को सेलेक्ट करते हो, जब आप हैविंग क्लॉज लगाते हो तो आप ग्रुप्स को सेलेक्ट करते हो, क्योंकि हैविंग क्लॉज आप ग्रुप्स के बाद लगाते हो, ठीक है, तो वहां पे ग्रुप्स को सेलेक्ट करते हो। ओके, यहां पे एक चीज नोट करने वाली है कि लेट से आपने एक क्वेरी लिखी, एग्जांपल सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉइज हैविंग काउंट एस्ट्रिक्स ग्रेटर देन 1। अब यहां पे ग्रुप बाय है ही नहीं, तो क्या ये क्वेरी गलत है? नहीं, ये क्वेरी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस केस में वो क्या मान लेगा कि पूरी की पूरी टेबल एक ग्रुप है। ओके, वो पूरी की पूरी टेबल को एक ग्रुप मान लेगा। तो इसको नोट करके लिख सकते हो आप, नोट इज इन एब्सेंस ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज एंड हैविंग clause is present, then whole table data is considered as one group। okay, one group only। तो अगर आप select asterisk count from employees having count greater than 1 करोगे तो आपके पास total number of rows आ जाएंगे और कुछ नहीं। count asterisk is equal to 8 rows थी उसमें, तो 8 rows आंसर आ जाएगा आउटपुट में। और एक लास्ट पॉइंट हैविंग क्लॉज वेयर क्लॉज के बारे में, एग्रीगेट फंक्शंस आर अलाउड टू यूज इन हैविंग क्लॉज। मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि हैविंग क्लॉज में आप एग्रीगेट फंक्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है। वेयर एज इट इज नॉट अलाउड, मतलब एग्रीगेट फंक्शंस आर नॉट अलाउड इन वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज में अलाउड नहीं होता है। ओके, वी विल सी द क्वेश्चंस ऑफ हैविंग क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज when we will be solving the gate questions in the tutorial sheet session। okay, in next video we will see nested query and then joins, natural join, left join, right join, full join। okay, thank you।